छिंदवाड़ा में नीट परीक्षा के दौरान एक बड़ी लापरवाही सामने आई, जिसने परीक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला शहर के जवाहर शाला परीक्षा केंद्र का है, जहां हिंदी माध्यम से परीक्षा देने पहुंची छात्राओं को अंग्रेजी में प्रश्न पत्र दे दिया गया। पेपर मिलते ही छात्राओं ने इसकी शिकायत की और पर्यवेक्षक को जानकारी दी, लेकिन आरोप है कि उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। छात्रा का कहना है कि करीब 15 मिनट तक उन्हें इंतजार करवाया गया, लेकिन इसके बाद भी प्रश्न पत्र नहीं बदला गया और उन्हें अंग्रेजी में ही परीक्षा देने के लिए कहा गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस परीक्षा में हर मिनट की एहतियात होती है, वहां 15 मिनट का इंतजार, वो भी गलत भाषा के पेपर के साथ क्यों? ये छात्रों के साथ न्याय है? छात्राओं के मुताबिक इस दौरान उनका कीमती समय बर्बाद हुआ और वे मानसिक दबाव में आ गई, जिससे परीक्षा पर भी असर पड़ा। छात्रा दाई नंदिनी अटनरिया ने बताया कि उन्होंने समय रहते शिकायत की थी, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई और उन्हें मजबूरी में अंग्रेजी पेपर ही हल करना पड़ा। वहीं परिजनों ने भी इस घटना को गंभीर लापरवाही बताते हुए नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि बच्चे साल भर मेहनत करते हैं और ऐसी गलती उनके भविष्य को प्रभावित कर सकती है। फिलहाल छात्राएं दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रही हैं। अब देखना होगा कि इस लापरवाही पर क्या कदम उठाए जाते हैं और क्या इन छात्राओं को न्याय मिल पाता है या फिर ये मामला यूं ही दबकर रह जाएगा। वही छात्रा अपनी मां के साथ परीक्षा केंद्र के सामने परेशान होती रही और अधिकारियों से संपर्क कर न्याय की गुहार लगाती रही। बताया आप नीट का पेपर देने आए थे, यहाँ क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? मैं यहाँ नीट का पेपर देने आई थी और 2 बजे से जब हमें आंसर शीट मिली और क्वेश्चन पेपर मिला तो उसमें मेरा माध्यम हिंदी था और मुझे इंग्लिश का पेपर मिला। तो मैं हिंदी का पेपर से मैंने 1 साल से मैंने हिंदी में प्रिपरेशन करी है और मैं इंग्लिश में पेपर कैसे सॉल्व कर सकती हूँ। तो फिर जब वहाँ पे बताया गया तो मैम ने बोली कि हम आपको बताते हैं पूछ के। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछ के बताया तो उन्होंने बोला कि अब आपको यही वाला पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। फिर कुछ जब 4:30 पेपर एंड हो गया तो उन्होंने यही बोला है कि आपका रोल नंबर दे दो और आपका एप्लीकेशन और सिग्नेचर दे दो, तब हम आपका पेपर रीटेस्ट हो जाएगा, चेक हो जाएगा। अभी आप क्या चाहते हैं? अब जब मैंने यहाँ प्रिपरेशन हिंदी में करी थी और मैं इंग्लिश का पेपर कैसे दे सकती हूँ? आपसे कोई अभी टीचर या संबंधित अधिकारी कोई मिलने आया? नहीं। कितने साल से आप तैयारी कर रहे थे हिंदी में? मैं अभी तो 1 ही साल से कर रही हूँ और जब मेरा 12th तक था तो मेरा हिंदी माध्यम था। क्लास में और भी बच्चों के साथ ऐसा पेपर आया था? हाँ, 2 लड़कियाँ थी और मैंने उनसे पूछा भी कि तुमसे बन जाएगा, तो उन्होंने बोला कि अब देखते हैं, उनने कोई एक्शन नहीं। आंटी, आपकी बेटी एग्जाम देने आई थी जी, गलत माध्यम का पेपर पकड़ा दिया गया, जी। क्या कहना है आपका? मेरी बेटी का माध्यम हिंदी है और उसको अंग्रेजी का पेपर पकड़ा दिया। मेरी बेटी ने विरोध करी तो टीचरों ने बोल दिया उनको कि आप जो पेपर मिला है वो पेपर करो, करना है तो करो, नहीं तो जाओ। अच्छा। और मैं जब से अभी यहाँ 6 बजे से आकर बैठी हूँ, मेरी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा। टीचर कहती है भैया जो पेपर मिला था आपको वो करना था, आके ऊपर केंद्र अध्यक्ष को बताना था। जब ये अपनी बेटी बोल रही है कि मेरा पेपर हिंदी अंग्रेजी का आ गया है, मेरे को हिंदी का पेपर चाहिए, तो टीचर बोल रहे हैं कि आपके पास यही पेपर है, आपको यही पेपर देना है। ये कैसा प्रशासन है कि इतनी बड़ी नीट की परीक्षा हो रही है, इसके साथ की 2 बच्चे भी थे, दोनों बच्चों ने तो कोई ऑप्शन नहीं लिया। एक भी बेटी ने भर बोली। अब मैंने अपनी बेटी को बाहर भोपाल में पढ़ाई हूँ, एलन में उसका मैंने कोचिंग करवाई हूँ, हॉस्टल में रहकर मेरी बेटी पढ़ी है, उसका भविष्य खराब हो रहा है। 2 साल से 1 साल उसने घर में रहकर पढ़ाई करी है और 1 साल मैंने फिर उसको एलन पहुँचाई हूँ। ये उस नीट का वो 3री बार एग्ज़ाम दे रही है मेरी बेटी। आप लोग अब इसका मुझे न्याय मिलना चाहिए कि मेरी बेटी को मैंने इतना पढ़ाई लिखाई हूँ और उसका रिजल्ट आज मुझे 0 मिल रहा है, तो मुझे कितना दुख लग रहा है। क्या माँ बाप क्या नहीं सोचते अपने बच्चों के लिए कि भाई वो पढ़ेंगे लिखेंगे, अब जब मैं एनम हूँ तो मेरी बेटी भी कुछ अच्छा बने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंदना गुलवास्कर है, मैं यही वार्ड नंबर 3 और 4 में एनम हूँ।